हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का विषय है संधि। जनरल पेपर हिंदी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जनरल पेपर हिंदी, आप सभी जानते हो कि इसी प्रकार के एमसीक्यूज आते हैं, चाहे आप DSSB की प्रिपरेशन करें या एसएससी की प्रिपरेशन करें या फिर किसी भी अदर्स पोस्ट की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो DSSB में पीजीटी का या फिर आप टीजीटी की या पीआरटी किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन करें, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं कोशिश करूंगी कि एमसीक्यूज के माध्यम से आपको सारे के सारे रूल समझा दूं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है ग्रीस, सर्वोदय, निष्पाप, रामेंद्र। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि संधि क्या होती है। तो जो दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से, ठीक है, परस्पर मेल से, शब्द मेल से, ठीक है, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार हो या परिवर्तन आ जाए, विकार हो जाए या परिवर्तन आ जाए, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संधि होती कितने टाइप्स की है, तो बेसिकली संधि कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की होती है। संधि के कितने भेद? 3। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब क्वेश्चन देखिए, आपको विसर्ग से पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये टाइप भी बता देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं और इन्हें आप कैसे करोगे। बात की जाए अगर पहले स्वर संधि की, तो स्वर संधि के भी आपको याद होने चाहिए। 5 भेद होते हैं, यानी 5 टाइप की तो आपकी स्वर संधि ही है। जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और अयादि। नंबर 5 पे क्या है? अयादि संधि। अगर आपको ये सारे टाइप्स पता हैं, तभी आप क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो 3 भेद हैं उसमें स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब दो स्वर के, ठीक है, दो स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को, यहाँ देखिए संधि में 2 वर्ण थे, जब 2 वर्णों से परिवर्तन हुआ तो उसे संधि कहा गया। लेकिन जब 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसे क्या कहा गया? स्वर संधि कहा गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दीर्घ संधि की, फिर दीर्घ संधि क्या होती है, तो देखिए दीर्घ संधि कौन सी होती है? जब आपको दिखे ना ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर, ह्रस्व और दीर्घ स्वर तो जानते हैं, जिसे बोलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, जब उनके मेल से कुछ बनेगा तो वो समझ लेना दीर्घ संधि। जैसे ऐसे और ए जमा ए को मिला दो आ, दीर्घ मतलब आपको बड़ा आ मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको बड़ी ई मिलेगी। बड़ी कैसे मिलेगी? ई जमा में ई मिला दो, क्या बन जाएगी? बड़ी। ये दीर्घ संधि है। जितनी भी बड़ी चीज है ना, आपको ये दीर्घ संधि ही मिलेंगी। बड़ा ऊ हो गया, छोटे ऊ जमा ऊ को मिला दो, बड़ा ऊ बन गया, ठीक है, इस तरह से। या फिर ऊ के साथ ऊ बना दो तो बड़ा ऊ बन जाता है। रै ऋषि के साथ रै ऋषि मिला दो, रै ऋषि, ठीक है। तो इससे जितने भी आपको शब्द मिलेंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे आपके दीर्घ संधि होंगे। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर शब्द है सत्यार्थ, सत्यार्थ, सत्यार्थ में ये आकार डंडा दिख रहा है आपको? ये आकार डंडा कैसे आया होगा? जब आपने इसे सत्या जमा में अर्थ किया होगा, ठीक है। तो सत्या में या में देखो, आ या आ, ऐसी तो होता है या आ, तो यहां से या लिया, अर्थ का आ लिया, तो क्या बना होगा? बड़ा आ बना होगा। बड़ा आ वाला क्या बताया मैंने? दीर्घ संधि। तो इस तरह से अगर आपको सारे टाइप्स पता है, तभी आप इन्हें क्रैक कर पाओगे।
निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण दीजिए। विसर्ग संधि तो आपको पता होनी चाहिए। विसर्ग संधि के साथ क्या होता है, जब स्वर एवं, ठीक है, स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं, स्वर एवं व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हो आप, विसर्ग संधि से जो विकार उत्पन्न हो, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप विसर्ग संधि बोलोगे। डेफिनेशन भी आनी चाहिए, क्या पता क्वेश्चन में डेफिनेशन दे दी जाए। ठीक है, जब स्वर भी हो और व्यंजन उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। जैसे कि तप जमा में वन, तो ये क्या बन गया, तपोवन। जब भी आपको ये दिखे ना विसर्ग, तो आप समझ जाना कि जो ये विसर्ग है ना, जहां पे आ रहे हैं ये डॉट डॉट, तो यही विसर्ग संधि है। सबसे बड़ी पहचान तो इसकी यही है। ठीक है, अब अगर आपको इनके शब्दों को तोड़ना आता है, संधि विच्छेद करना आता है। अब संधि विच्छेद पूछोगे कि मैम संधि विच्छेद क्या होता है, तो संधि विच्छेद क्या होता है कि आपको इन शब्दों को अलग अलग करने की कला को संधि विच्छेद कहते हैं। या अगर डेफिनेशन आ जाए तो इस तरह से आएगी एग्जाम में कि संधि युक्त शब्दों को, ठीक है, ये पूरा जैसे सब्जी तो है, संधि युक्त शब्दों को क्या किया आपने, अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो अलग करने की विधि को, अलग करने की विधि या अलग करने के मेथड को आपने क्या कहा, वो संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जैसे तपोवन को आपने अलग कर दिया, तप जमा में वन, तो संधि युक्त था, तो ये संधि युक्त शब्द ही ना, उसको अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये विसर्ग है या नहीं, तो आपको संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए। अब अगर आप ग्रीस का संधि विच्छेद करो तो कैसे करोगे, बताइए जरा। ग्रीस का अगर आप करने बैठो तो आपको आना भी तो चाहिए ना, तो ग्रीस का देखिए कैसे करोगे, गिरी जमा में ईश, गिरी जमा में ईश, क्या इसमें डॉट आ रहा है, तो ये नहीं होगा। संधि विच्छेद का उदाहरण पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले तो ग्रीस, ग्रीस में देखिए ये बड़ी ईद की मात्रा है, जितनी भी बड़ी बड़ी मात्राएं होती है ना वो सारी दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसका पार्ट है, स्वर संधि का ही एक पार्ट होता है। बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़ा आ हो गया, बड़ी ऊ हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें दीर्घ संधि में होती है। अब सर्वोदय, सर्वोदय का तो विच्छेद आना चाहिए आपको, तो करिए जरा सर्वोदय का विच्छेद। सर्व जमा में उदय, क्या हो गया, सर्व जमा में उदय। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, गुण संधि है। वैसे तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन सा है, तो गुण संधि है। ठीक है, बाद में मैं सारे एक्सप्लेन भी करूंगी। निष्पाप, अगर निष्पाप का आपको विकार आता है करना, तो निष्पाप को कैसे करोगे, नी जमा में पा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको ना यहाँ डॉट दिख जाएगा, दिखा आपको ये डॉट, तो डॉट है, इसका मतलब ये क्या है, विसर्ग संधि। और क्वेश्चन आपसे विसर्ग संधि ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका निष्पाप हो गया। फिर कहोगे रमेंद्र क्या है, रामेंद्र को भी जरा करके देख लेते हैं, राम जमा में इंद्र। ठीक है, राम जमा में इंद्र, तो ये ई की मात्रा आ गई, तो ये क्या है वैसे, अगर आपसे कोई पूछ ले तो रामेंद्र आपका है गुण संधि। ठीक है, देखिए अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछ लिया जाए, दीर्घ स्वर, तो आपको पता ही है जैसे बोलने में ज्यादा समय लगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ संधि क्या है, फिर दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि क्या होगी कि जब दीर्घ या फिर ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व स्वर, जैसे कि ए, ई, ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, आई। ठीक है, आ, ई, आई, तो दोनों के मेल से, जब दोनों के मेल से बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि। ठीक है, अब देखो जब ए, ई, छोटा ऊ,
फिर से ए ई आई, और इनके मिलाने से बड़े बड़े बन जाए तो उनको बोलते हैं दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़ा। जहां आपको बड़ी मात्राएं दिखी वो क्या है? आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, कैसे बनाओगे? आ जमा में आ, दोनों को मिला दो, क्या बन गया? आ। शब्द कैसा दिखेगा? जैसे मैंने बताया, सत्य जमा में अर्थ। ठीक है, सत्य का या में क्या हो गया? या जमा आ हुआ होगा, हलंत के साथ आ, जमा में आ। तो यहां से देखो, आ और आ ले लो, आ बन गया। तो ये आ जहां पे आया है, ये आ का डंडा जहां पे आया है, ठीक है, सत्यार्थ में, जब आप इसको बनाओगे सत्यार्थ, तो ये आ का डंडा से पहचान लेना कि ये कौन सा है? दीर्घ, दीर्घ संधि है। ठीक है, अगर मैं और शब्द बताऊं, गर्भाधान, गर्भाधान, तो यहाँ भी देखो आ का डंडा आ रहा है, ठीक है, गर्भाधान में भी, यहाँ भी देखो आ का डंडा आ रहा है। अगर इसे आप तोड़ोगे तो गर्भ जमा में आधान बनेगा, आधान। ठीक है, गर्भ जमा में आधान। भय का भी ऐसे ही आता होगा। ठीक है, भय जमा में ए, और यहां से भी ए ले लो, ए और मिलके क्या बना रहे? आ। बड़ा आ जहां आ गया वो दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द में अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थी शब्द में क्या है, तो तोड़िए जरा इस शब्द को, विद्या जमा में अर्थी। ठीक है, विद्या का आ यहां से आ तो बड़ा आ, और यहाँ बड़े आ की आपको मात्रा मिल गई, तो ये भी क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है, और भी शब्द ले सकते थे, महाशय, महाशय, ये देखिए बड़ा डंडा आ रहा है यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये बड़ा डंडा आ रहा है, आ का डंडा, तो मैंने जहां बताया आ का डंडा आया आपको दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। बड़ी आ की मात्रा जहां भी आपको दिखे दीर्घ संधि आप कर दोगे। और शब्द ले सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सभी पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि अगर दूसरा समझेंगे, छोटी ई और छोटी ई को मिला दो तो बड़ी ई बनता है। तो बड़ी ई भी मैंने क्या बताया कि बड़ी ई भी जब बन जाए ई और ई को मिला के, तो जितनी भी बड़ी चीज है वो भी दीर्घ संधि है। ठीक है, वो भी क्या है? दीर्घ संधि। जैसे कपि जमा में इंद्र, कपि जमा में इंद्र, तो क्या बन गया? कपिंद्र बन गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहचानिए यहाँ पे कौन सी मात्रा आई है, तो आपने फट से पहचान लिया कि बड़ी ई की मात्रा आई है। बड़ी ई की मात्रा ऐसे ही तो होती है। ठीक है, तो जब बड़ी ई की मात्रा है तो आपने बोल दिया कि ये क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कमेंट में भी आप बता सकते हो। जैसे हरीश, हरीश को तोड़ो, हरीश में देखिए जरा, हरीश में बड़ी ई की मात्रा आपको दिख रही है? ये दिखाई दे रही होगी, हरीन। ठीक है, ये वाली, तो ये भी क्या है? दीर्घ संधि। वैसे तो आपको यहीं से पहचान ले हो जानी चाहिए। अगर इसको तोड़ें तो हरी जमा में ईश, अब देखो हरी में भी ई आ रहा है, री, और जमा में ई। ठीक है, तो बड़ी ई तो बन ही गया हरीश। ठीक है, तो इस तरह के भी क्या है? दीर्घ संधि। बात सिर्फ आ ई की नहीं है, अगर आप ऊ पे भी यही रूल लागू करते हो तो वहां भी यही रूल आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऊ की, ऊ जमा में ऊ, तो ये क्या बनेगा मिलके? बड़ा ऊ। तो देखो जैसे कोई शब्द है भानु उदय, भानु उदय। ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा, भानु में ऊ की बड़ी मात्रा आ रही है, इस तरफ होती है बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, किस तरफ? आप जहां भी बैठे होंगे आपके राइट हैंड की तरफ जा रही होगी। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा। तो ये हो गया भानुदय। अगर इसको आप तोड़ो तो ये इस तरह से तोड़ोगे शब्द को। अब ये देखिए ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है तो छोटी मात्रा है, तो ये छोटा ऊ हो गया होगा। ठीक है, जमा में फिर से छोटा ऊ, इन दोनों को मिला दो तभी तो बड़ा ऊ बना है। ठीक है, बड़ा ऊ, तब ये मात्रा बनी है, छोटे ऊ और छोटे ऊ को मिला के। तो भानु देखिए जो बड़ी ये मात्रा है वो भी क्या हुई? दीर्घ संधि। क्या हुई? दीर्घ संधि हुई। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं लघुर्मी, लघुर्मी, लघुर्मी में क्या है, तो आप बता सकते हैं लघुर्मी में क्या है? ये देखिए बड़े ऊ की मात्रा, तो ये भी क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, और अगर बड़ा ऊ और जमा में ऊ भी मिले तो भी वो बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे अगर मैं वर्ड दे दूं भूदर्भ, भूदर्भ। ठीक है, भूदर्भ में क्या आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे, भूदर्भ में ये बड़े ऊ की मात्रा आ रही है ऑलरेडी, तो यानी बड़ा ऊ रहा होगा यहाँ। फिर जमा में छोटा ऊ मिलाए तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो भूदर्भ भी, अगर भूदर्भ का मैं तोड़ दूं तो भू जमा में उधर्व। ठीक है, भू का ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ अगर मैं ले लूं,
ठीक है, या बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलाऊं तो भी बड़े ऊ बनेगा ना, तो भी ये भी क्या है, दीर्घ संधि। एक लास्ट वर्ड और है इसका, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ रूल, वो भी आप देख लो। कई बार रे ऋषि से भी आ जाता है क्वेश्चन, रे ऋषि जमा में रे ऋषि। ठीक है, क्या बनेगा, रा ही बनेगा। तो अगर आपको ऐसे शब्द दिखे, मातृगण, मातृणम, मातृणम, मातृणम में क्या होगा, मातृणम, मातृणम में देखिए, तोड़िए इसको जरा, मातृ जमा में णम, तो यहाँ पे भी रा है, ठीक है, यहाँ पे भी रा है और यहाँ पे भी रा है, इनको मिला दो तो ऋषि ही बनेगा। ठीक है, ऐसे शब्द भी, इस तरह के शब्द भी क्या है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि अपने आप में बड़ा है, यही रूल थे। अगर मैं गुण की भी बात करूं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे दूसरा मैंने बताया था कि एक होती है आपकी गुण संधि। ठीक है, दीर्घ का मैंने सारा बता दिया, बड़ी बड़ी मात्राएं आएंगी। अब पूछ रहा है कि ये गुण संधि क्या होती है, कि गुण संधि में जब आपको ए और अथवा, ए के साथ बड़ा आ, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको ऐसे शब्द दिखे ना, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि आए, तो उसके स्थान पर, जब आपको ये शब्द दिखे ना, उसके स्थान पर बोल रही हूं मैं, उसके स्थान पर आपको ए और ओ, या फिर आपको ऐसे दिखेगा अर हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, गुण संधि है। बोले कि ये कैसे होगा, तो रूल जरा समझो। जब आपको कहीं ए जमा में ई दिख जाए और ये मिलके क्या बन गए, ए। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि देवेंद्र, देवेंद्र कौन सी है, तो जरा देवेंद्र पे ध्यान दें, ये कौन सी मात्रा है, छोटे, इसकी एक ही मात्रा है। ठीक है, एक ही मात्रा है ना, दो होती तो अलग अलग, तो ये दो होती तो बड़े एक ही होती, लेकिन फिलहाल देखिए देव पे भी छोटे एक ही है और वे पे भी। अब अगर इसको मैं तोड़ दूं देवेंद्र को, तो देव जमा में इंद्र हो गया, देव जमा में इंद्र। ठीक है, वाह, वाह को अगर तोड़ो आप, वाह जमा में आ तो है ही, व्यंजन में स्वर तो आएगा ही, ये हलंत का मतलब है कि स्वर रहित, और ये स्वर सहित। प्लेलिस्ट से बाकी वीडियो देख सकते हो, व्यंजन पे बनाई हुई है मैंने। जमा में यहाँ से क्या उठा लिया आपने, ई, तो देखिए ए जमा ई, ये लिखा हुआ है मैंने, ए जमा ई, क्या बना, एक ही मात्रा, तभी तो ये ए बना, और ए कौन सा, देवेंद्र वाला जो ए, ये बना। ठीक है, तो ये कौन सा है, गुण संधि। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं सर्वोदय पे भी ये देखो, छोटा ऊ की, ओ की मात्रा, ये मैंने दिखाया छोटा ऊ, तो ये भी मैंने बताया आपको कौन सा है, गुण संधि, तभी तो बताया। रामेंद्र पे ये देख लो, छोटा ए, तो ये भी कौन सा है, छोटा ए, गुण संधि। ठीक है, वहीं अगर आपको कुछ और चीजें दिख जाएं, जैसे कि ए जमा में बड़ी ई भी दिख जाए, तो भी वो ए ही बनेगा। ए के साथ अगर आप छोटी ई मिलाओ, चाहे बड़ी ई मिलाओ, छोटी ई मिला दो, चाहे बड़ी ई मिला दो, वो ए ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपको सुरेश शब्द दिखे, सुरेश, सुरेश को तोड़ें जरा, सुर जमा में ईश, राम है तो हलंत के साथ आ भी होगा, तो आ यहां से ले लिया, बड़ा ई यहां से ले लिया, तो अब मेरे पास क्या, ए जमा में बड़ी ई, और मैंने अभी आपको क्या बताया, ए जमा में बड़ी ई, अगर इनको भी मैं मिलाऊं तो भी मुझे ए मिला, ए मतलब सुरेश में भी ये ए मिला। ठीक है, तो भी ये गुण संधि है। ठीक है, दो रूल आपको याद हो गए, कि छोटा आ के साथ अगर छोटी ई है तो भी ए ही, यही मात्रा मुझे मिल रही है। ठीक है, जैसे रमेंद्र में, और अगर छोटे ए के साथ बड़ी ई है, बड़ी ई, तो भी मुझे ए और यही मात्रा मिल रही है, जैसे कि सुरेश में। बात की जाए गुण संधि में, अगर मैं और भी बात कर दूं, जैसे कि आ के साथ ई मिला दूं, तो ए बनेगा। अब मैंने बड़ा आ रखा, छोटी तो भी ए ही बनेगा। ठीक है, जैसे महेंद्र, महेंद्र, यहां देखिए महेंद्र में भी, महेंद्र में भी छोटी एक ही मात्रा ही है, एक ही मात्रा ऐसे ही होती है। तो महेंद्र को जरा तोड़ दो, महा जमा में इंद्र, तो महा का ये आ दिख रहा है आपको, आ, इंद्र का छोटी ई दिख रही है, और यही रूल मैंने यहाँ बताया, इसकी वजह से ए आया महेंद्र का। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कि बड़े आ के साथ अगर बड़ी ई भी आ जाए, तो भी ये क्या है, तो भी ये गुण संधि ही होगी। जैसे रमेश,
रमेश का तोड़ो जरा। रमा जमा में ईश, तो रमा का आ तो यहाँ आ गया और बड़ी ई मात्रा यहाँ आ गई, तो भी ये बड़ी आ और बड़ी ई भी गुण संधि है रमेश, ए ही बनेगा। क्या बनेगा? ए की मात्रा यही है। ठीक है। और भी कुछ रूल हैं, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो। वीडियो 2 बार देखोगे तो रूल याद हो जाएंगे, पहली बार में आपको थोड़े बड़े लगते हैं। ए के साथ अगर मैं छोटा ऊ मिला दूं तो ओ बन जाता है। ठीक है। ओ ये ना सर्वोच्च, ठीक है, तो भी ये गुण संधि है। तो जब ओ बनेगा तो वो कैसे बनेगा? जैसे सूर्योदय हो गया। ठीक है। सूर्योदय, अगर मैं एक शब्द ले लूं सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय को जरा तोड़ो। सूर्य जमा में उदय, ठीक है, सूर्य, ए की आवाज आ रही है और इधर से ऊ ले लिया, तो क्या बन गया? ए और ऊ मिला के ओ, तो ये सूर्य दो। ठीक है। कलर चेंज करते हैं जरा, ये देखिए सूर्योदय। ठीक है। तो एक रूल नया ये भी आपको मिल गया। और रूल देख सकते हैं आप, अगर मैं आ के साथ बड़ा ऊ भी लगाऊं तो भी मुझे ओ ही मिलने वाला है। आ के साथ मैंने छोटा ऊ लगाया तो भी मुझे ओ ही मिला, और मैंने आ के साथ बड़ा ऊ लगाया तो भी मुझे ओ ही मिला। जैसे जलोर्मी, ये एग्जामिनर के फेवरेट शब्द है। जलोर्मी को जरा तोड़ के देखें, जलोर्मी को तोड़िए, जलोर्मी को, तो क्या बनेगा? जल जमा में उर्मी। ठीक है, जल जमा में उर्मी। तो जल में आ गया, ला में आ तो है ही, प्लस में बड़ा ऊ, तो आ और बड़ा ऊ भी मैंने क्या बताया, इन दोनों को मिला दो तो ओ ही बनेगा। ठीक है। जलोर्मी भी, ये भी क्या है? गुण संधि। और अगर बड़ा आ मिलाऊं और उसमें भी छोटा ऊ मिलाऊं तो मुझे ओ ही मिलने वाला है। और अगर मैं इसके साथ साथ बड़े आ के साथ बड़ा ऊ भी मिलाऊं तो भी मुझे ओ ही मिलने वाला है। समझ गए? चाहे आप छोटे ए के साथ ऊ मिलाओ, छोटे ए के साथ बड़ा ऊ मिलाओ, कुछ भी मिला लो, आपको ओ मिल रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे सभी शब्द जिनमें ये सब आए विच्छेद करने पे, ठीक है, तो वो क्या है? गुण संधि। ठीक है। और ए के साथ अगर आप रे भी मिला दो तो अर बन जाएगा। ये देखो मैंने लिखा भी है, अर हो जाए तो अर भी क्या है? गुण संधि। अर का जैसे आपको कोई पूछ ले सप्त सप्तर्षि, तो सप्तर्षि को तोड़ के देखो जरा, सप्त प्लस में ऋषि, सप्त प्लस में ऋषि। ठीक है। सप्त में आ रहा है और ऋषि का रे आ रहा है, तो भी ये क्या बन गया? अर, सप्तऋषि अर। तो जहां आपको अर दिखे वो भी। ठीक है। एक शब्द और ले सकते थे आप, जैसे कि महर्षि, सप्तऋषि, महर्षि, ये शब्द आते हैं। अब बताइए जरा कमेंट में, महर्षि क्या है? महर्षि कौन सा है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। महाजमा में ऋषि। ठीक है। महा का आप आ ले लो, आ के साथ आप रे ऋषि लगा दो। ठीक है। चाहे आप ए के साथ लगाओ चाहे आ के साथ ऋषि लगाओ, आएगा अर ही। ठीक है। तो जब आपको छोटे बड़े दोनों के गुण एक ही दिखे, कुछ फर्क ही ना दिखे, तो उसे बोलते हैं गुण संधि। ठीक है। ये तो आ भी ले या आ ले छोटा ले या बड़ा ले, इसने गुण एक जैसे कर दिए हैं, उनको अलग ही नहीं कर पाया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गुण संधि। नेक्स्ट देखिए, वागरी का सही संधि विच्छेद है। वागरी का सही संधि विच्छेद, आपको संधि विच्छेद भी आना चाहिए। ठीक है। वाग जमा में घरी, वाग जमा में हरी, वाक जमा में हरी, या वाक जमा में घरी। तो सही क्या है? वाक जमा में हरी। ठीक है। वाक जमा में हरी, ये वाक हरी क्या है? वागरी का सही संधि विच्छेद है। आप कहोगे कि संधि विच्छेद होता क्या है या संधि क्या होती है? मैंने आपको बता ही दिया। संधि दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो, संधि। और जब आप उन शब्दों को तोड़ो, विच्छेद करो, ठीक है, अलग करो, तो संधि विच्छेद है। अगर आपसे कोई संधि पूछे तो मैंने आपको बता ही दिया, 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वर के मेल से जो बनता है। ठीक है। व्यंजन में एक तो व्यंजन होगा और जमा में दूसरा क्या होगा? या तो वो स्वर हो सकता है या व्यंजन, उनके मेल से जो बनेगा। विसर्ग में दो व्यंजन होंगे, ठीक है, स्वर या व्यंजन भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन, लेकिन उनके साथ
विसर्ग जरूर लगेगा, तो वो विसर्ग संधि है। स्वर व्यंजन के साथ विसर्ग लगा तो विसर्ग है, ठीक है, स्वर ही स्वर है। और व्यंजन में व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन दोनों के मेल से बने, ठीक है। और भी अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा, वाग जाल, इस तरह के शब्द आ जाते हैं आपके एग्जाम में, वाग जाल, ठीक है। ऋग्वेद, इनको तोड़िए जरा, इनका विच्छेद करें। या फिर आपसे कोई पूछ ले दिग्विजय, फिर आपसे पूछ ले कोई वागधारा, बताइए जरा, बता सकते हो? चलिए मैं ही बता देती हूँ। वाक जमा में जाल, ठीक है, वाक जमा में जाल। अभी इस हलंत का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये व्यंजन है, इसमें आ है ही नहीं बोलते वक्त, ठीक है। इसका मतलब इसमें आ है नहीं, व्यंजन है। और इसके साथ जाल, तो जय में आ भी आ रहा है, स्वर रहित भी और स्वर सहित भी हो सकता है। पहला तो व्यंजन है, और मैंने बताया अगर पहला व्यंजन है तो ये कौन सा है? ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। और देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद को जरा तोड़ के बताइए क्या बनेगा? ऋक जमा में वेद। अब देखिए जहां जितने भी हलंत दिख रहे हैं ना, वो सारे व्यंजन से बने हैं, और व्यंजन से बने हैं तो वो क्या है? व्यंजन संधि है। वो क्या है? व्यंजन संधि। दिग्विजय को कर दीजिए अगर आप, दिक हलंत दिख रहा अगेन, और विजय, अगर आपसे पूछ ले कि ये हलंत वाला कौन सा है, हलंत वाला कौन सा है? व्यंजन संधि, ठीक है। वाक धारा को तोड़ के दिखाएं, वाक जमा में धारा, अगेन आपको दिख रहा है हलंत, तो ये हलंत वाला क्या है? हलंत वाला व्यंजन संधि है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सारी डिटेल दूं, ठीक है। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रही दोबारा देखें, लेकिन ये अगर आपने एक बार रूल्स फॉलो कर लिए ना, ये चीजें याद कर ली, तो फिर आप संधि पहचान सकते हो कि कौन सी संधि है। टाइप भी आने चाहिए और आपको इनके वो भी आने चाहिए, विच्छेद भी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये है, इसको अगर आप विच्छेद करो तो इसके साथ भी का जमा में है होता है, ठीक है, इसके मेल से बनता है। और हलंत वाला है तो ये भी क्या है? व्यंजन है, ठीक है। हलंत वाले जितने भी आपको दिखेंगे वो व्यंजन होंगे, क्योंकि स्वर वाले में क्या होता है, स्वर संधि में अगर आपसे कोई पूछे तो पहला शब्द क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों ही आपके क्या होंगे? स्वर ही होंगे। जैसे मैं बता दूं, विद्या जमा में अर्थी, ठीक है, विद्यार्थी, विद्या का आ ये भी स्वर है, और इधर भी आ, दोनों स्वर है। तो स्वर संधि में दोनों स्वर होते हैं, लिखा है मैंने, स्वर में दो स्वरों के मेल से। व्यंजन में एक व्यंजन, दूसरा व्यंजन जमा स्वर, व्यंजन या स्वर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। विसर्ग में स्वर व्यंजन होंगे, लेकिन साथ में विसर्ग डॉट वाले दिख जाएंगे आपको, पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, ठीक है, निष्पाप करके। आज देखिए, निम्नलिखित में से एतन मुरारी, एतन मुरारी के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ठीक है। फिर से आपसे क्या पूछ रहा है? संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए, संधि विच्छेद क्या होता है? अगर आप किसी संधि युक्त शब्दों को अलग कर दो, शब्दों को अलग करो, ठीक है। और इस अलग करने की विधि को, ठीक है, अलग करने की विधि को आप क्या कहते हो? संधि विच्छेद कहते हो। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि को आप क्या कहते हो? संधि विच्छेद कहते हो, ठीक है। तो संधि विच्छेद आपको करना भी आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको शब्द दिया हो एतन मुरारी, तो इसको आपको तोड़ना भी आना चाहिए। एतत मुरारी है, एतनु मुरारी, या एतन मुरारी, या एतत मुरारी है, तो जरा तोड़ के बताइए। तो देखिए राइट आंसर आपका क्या है? एतत मुरारी, ठीक है, एतत मुरारी, एतन मुरारी। नियम क्या है इसे अगर आप तोड़ोगे, तो ये है कौन सी संधि? अगर आपसे मैं पूछ लूं तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है। और इसका नियम क्या है? जब ये ता है ना, ये हलंत वाला, इसका परिवर्तन होके ये ना बन जाता है। किसमें परिवर्तन होता है? ना में परिवर्तन हो जाएगा, ना में बदल जाता है। अब आपको परिवर्तन भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? एक मिनट, मैंने आपको यही बताया कि दो वर्णों में, ठीक है, जब दो वर्णों में संधि होती है ना, और यदि पहला वर्ण
पहला वर्ण व्यंजन हो, ठीक है, और दूसरा वर्ण, वो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, या तो व्यंजन हो या स्वर हो, कोई सा भी हो, या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा। फिर उसमें जो विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो हलंत वाली चीजें जितनी होती हैं वो व्यंजन होती हैं, क्योंकि उनमें स्वर नहीं होता। ठीक है, यहाँ हलंत दिख रहा है, तो हलंत वाली चीजें क्या है? व्यंजन है। बाद में आप मैं देखते रहो, मुंह में हुरारी, ऊ आ रहा, स्वर आ रहा, नहीं आ रहा, व्यंजन आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने हलंत देख लिया तो एक तो आपको ये हलंत से ही पहचान हो जाएगी कि व्यंजन संधि है। ठीक है, और भी आप पहचान सकते हो व्यंजन संधि के, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए, वाक जमा में मात्र, तो ये क्या बन गया? वाणा। और अगर मैं कहूं जगन्नाथ, तो ये क्या बन गया? जगत। अब ये हलंत आ गया, जमा में नाथ। तो हलंत वाले आपके व्यंजन संधि होते हैं। ठीक है, बस आपको विच्छेद करना आना चाहिए। अब देखिए ये एतनु मुरारी, यहाँ पे तो हलंत नहीं है, यहाँ पे हलंत है, ठीक है, लेकिन ना तो नहीं बन सकता ना, पहले तो ता आएगा, ये ता आएगा, और ये जो ना है वो तब बनेगा जब आप ता को, हलंत वाले ता को ना में परिवर्तित करोगे, इसलिए नहीं, यहाँ हलंत ही नहीं है, ये तो कट ही गए। ठीक है, बिना हलंत वाले तो ऑप्शन आपने काट ही दिए, दो में कंफ्यूज हो सकते थे, पहले में और थर्ड में। यहाँ आपको ये रूल और पता होना चाहिए कि ये जो ना है, वो ना जब ये वाला ना है ना तब बनेगा जब हम तय को, तय हलंत को परिवर्तित करेंगे ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संधियों में से व्यंजन संधि के उदाहरण का चयन कीजिए। अभी अभी मैंने आपको समझाया समझाया था कि व्यंजन संधि कौन सी होती है। क्या बताया मैंने? व्यंजन संधि कि जो पहला वर्ण है ना, पहला वर्ण वो तो आपका व्यंजन होना चाहिए, और जो दूसरा वर्ण होगा वो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, स्वर हो तो स्वर हो, व्यंजन हो तो व्यंजन हो। ठीक है, हमें पहले से देखना है, पहले का मतलब व्यंजन हो कि उसमें ये हलंत आ रहा हो। इस हलंत से हमें पता चल जाएगा कि उसमें स्वर नहीं है, और जिसमें स्वर नहीं है तो वो सिर्फ व्यंजन ही व्यंजन है। अब आपको शब्द पता होना चाहिए, तथापि है, अतएव है, नायक है, या सदाचार है। तो राइट आंसर देखिए क्या है? सदाचार है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आप इसे तोड़ोगे, सत जमा में आचार। ठीक है, सत जमा में आचार, और सत का ये जो हलंत दिख रहा है, तो ये पता चल गया आपको व्यंजन है, तो ये क्या है? व्यंजन संधि। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तथापि में ये देखिए, आ का डंडा है, बड़ा आ का डंडा, और जब बड़ा आ का डंडा है तो मैंने क्या बताया? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, और दीर्घ संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। ठीक है, अगर स्वर संधि का पार्ट है तो ये व्यंजन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अतएव में भी देखिए, अतएव में क्या है? इसमें विसर्ग लोप है, विसर्ग लोप है, तो ये विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, तो ये भी नहीं हो सकता। नायक देखिए, नायक अयादि संधि है, अयादि संधि। अब कहोगे कि अयादि क्या होता है? अयादि भी स्वर संधि के ही टाइप हैं। अयादि के, जैसे मैंने आपको गुण याद करा दिया, दीर्घ याद करा दिया, अयादि और यण रहते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अयादि पे भी, कि अयादि कैसे करेंगे और फिर यण कैसे करेंगे। स्वर संधि के बताए मैंने आपको 5 टाइप। ठीक है, मैंने जिसमें से आपको 2 करा दिए थे, अब बाकी करा देती हूँ। जो स्वर संधि होती है इसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप? 5। कौन कौन से? पहले था दीर्घ संधि, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, दूसरा था गुण संधि, जो भी मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड है आपका वृद्धि संधि, एक वृद्धि संधि भी होता है, यन और अयादि भी होता है। अगर इनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी बस।
तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, मैं समझा देती हूँ। स्वर और गुण मैंने बता दिया, वृद्धि की बात कर लेते हैं। जब आपको ए आ, ठीक है, ए आ के बाद में, ए आ के बाद में छोटा ए, बड़ी ए, या आपको छोटा ओ और बड़ा ओ आए तो दोनों के स्थान पे, ठीक है, जब आपको ए और ओ, ठीक है, ये हो जाता है तो ये क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, ये देखो ए और ये बड़ा ओ, ये हो जाए दोनों, तो आप समझ लेना कि बेसिकली अगर मैं आपको शब्दों से समझा दूं तो देखिए कैसे। तत्रे, तोड़िए जरा। तत्र जमा में ए, ठीक है, तत्र जमा में ए, तत्र में आ होगा जरूर, ठीक है, और ए में ए, तो ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, ए। ए की मात्रा आपको दिख रही है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जो मात्राएं होंगी वो सारी बड़ी मात्राएं होंगी, इस तरह की बड़ी मात्राएं, ओ की बड़ी मात्राएं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बस दो ही चीजों पे ध्यान देना है, या तो आपके पास जो मात्रा होगी वो बड़ी ए की होगी या फिर बड़ी ओ की, ठीक है। देखिए वृद्धि संधि में आपको क्या ध्यान देना है, या तो आपके पास मात्रा बड़ी ए की होगी, बड़ा ए, या फिर बड़े ओ की होगी। ओ की मात्रा कैसी होती है, इस तरह से, ठीक है। इन मात्राओं को ध्यान देना तो आप समझ जाओगे। अब मैं शब्द लिख रही हूँ, आप बताएं। मतेक्य, मतेक्य को तोड़िए जरा। मत जमा में एक, ठीक है। मतेक्य में क्या होगा, आ होगा और इसके साथ में ए होगा मतेक्य में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। मतेक्य। और देखो वनौषधि, ठीक है। वनौषधि में बड़ा ओ है, ये बड़े ओ की मात्रा आप देख सकते हो। बड़े ओ की मात्रा क्या हो जाएगी, ये जो बड़े ओ की मात्रा है ये आपकी क्या है, वृद्धि संधि, ठीक है। आ जमा में बड़ी ओ तो भी ओ ही बनेगी, आ जमा में छोटा ओ तो भी बड़ा ओ ही बनेगा, आ जमा में ओ हो तो भी ओ की मात्रा ही बनेगी, और आ जमा में ओ हो लास्ट में सिर्फ आपको ये देखना है कि बड़ी ओ की मात्रा ही आपको यहाँ से मिलेगी और दूसरा बड़े ए की। दो मात्राएं वालों शब्दों को आप पहचान सकते हो कि ये सारे वृद्धि संधि ही होंगे, ठीक है। और वृद्धि संधि के उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, दो चार शब्द आप भी कमेंट में बता सकते हैं मुझे कौन कौन से होते हैं। देखिए जरा, महोज, बताइए जरा, महोज को तोड़िए। महा जमा में ओज हो जाएगा, और महा का आपको आ मिल गया, यहाँ से आपको ओ मिल गया, तो ये आपको ओ की मात्रा पहले ही मैंने बता दी थी, बड़े ओ की मात्रा, ठीक है। महोज। महोदार्य का कमेंट में बताएं आप, ये आपसे मैंने पूछ लिया है, ठीक है। यण और अयादि संधि की भी अगर मैं डिटेल बताई देती हूँ आपको, यण क्या होती है संधि और अयादि, फिर आपका स्वर संधि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यण संधि में ना आप बस एक ही बात याद रखें, आपको ना इस तरह से मिल जाएंगे शब्द, आपको छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, इसके बाद आपको य या व या अर या व अर, अगर इनमें से अगर आप कुछ मिलाओ तो या आ वर हो जाएंगे, या व अर हो जाएंगे, तो ये आपकी क्या है, यण संधि। और अगर मैं आपको बता दूं तो आपको जितने भी शब्द दिखेंगे उसमें इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। आधा तय य, तो या आपको जरूर दिखेगा, या आधा व्य दिखेगा। इस तरह के शब्द जहां भी आपको दिखे तो आंख बंद करके कर दें यण शब्दी, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल भी बता देती हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आए हैं ऐसे तो। देखिए पहले यण बताऊंगी फिर अयादि बताऊंगी। तो यण संधि के बारे में हम बात करते हैं, यण संधि मैंने क्या बताया, ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो या ऋषि, इसके बाद अगर आपको कुछ भी दिख रहा है, इसके बाद अगर आपको कोई भिन्न स्वर दिख रहा है, भिन्न स्वर आ जाए, जैसे कि या आ जाए, वा आ जाए,
और अर हो जाता है, वो अर हो जाता है, तो इसे यन संधि बोलते हैं। ई जमा में आ, ई जमा में आ बन गया या हो गया, मैंने कहा ना या वा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो वो या हो जाएगा या वाह हो जाएगा या अर हो जाएगा, अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो। ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर आ गया है तो स्वर ही आएगा, व्यंजन तो आ नहीं सकता। ई के बाद, बड़ी ई के बाद ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, दो स्वर के वर्णों के मेल से तो स्वर संधि बनती है, तो फिर आपका यह व अर हो जाएगा। अगर मैं बता दूं बड़ी छोटी ई के साथ बड़ा आ लगा दो तो वो या हो जाएगा, जहां आपको यह या इस तरह के दिखे, यण शक्ति। ठीक है, यण शक्ति। ई के साथ छोटा ऊ मिला दूं तो यू हो जाएगा, और अगर ई के साथ बड़ा ऊ मिला दूं तो यू हो जाएगा। ठीक है, आएंगे या ही आपके। और ई के साथ अगर मैं ए एडी मिला दूं, छोटी ए मिला दूं, तो ये हो जाएगा। और ई के साथ अगर मैं आ मिला दूं तो ये हो जाएगा। और ई के साथ, बड़ी ई के साथ मैं आ मिला दूं तो या हो जाएगा। वहीं अगर मैं बड़ी ई के साथ ऊ मिला दूं तो यू हो जाएगा। बड़ी ई के साथ मैं बड़ा ऊ मिला दूं तो यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से शब्द बनते रहेंगे, बड़ी मिलाओ छोटी मिलाओ तो ये मिलेगा आपको लास्ट में, ये ही या व अर, ये सारे यंत्र। ठीक है, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, या तो या मिलेगा, व मिलेगा, या अर मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बोलूं अत्यधिक, अत्यधिक को ब्रेक करें, अति जमा में अधिक, करें जरा इसे ब्रेक। अति जमा में अधिक, बताइए अति में क्या, ई है, छोटी ई की मात्रा इधर ही होती है, छोटी ई है, और आ, और ये क्या बन गया, अत्यधिक। मैंने बताया या तो ऐसे शब्दों से पहचान कर लें कि ये यण शब्दी है। ठीक है, और ई जमा में आ, या बना नहीं बना, बन गया ना, तो ऐसे शब्द आपके क्या हो जाएंगे, यण हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, यण हो जाएंगे। दूसरा और देख लेते हैं, इत्यादि। ये देखिए इत्यादि हो गया, प्रत्युपकार हो गया, ठीक है, न्यून हो गया, प्रत्येक हो गया, नगरपण हो गया, देवागम हो गया, ठीक है, सखियोचित हो गया। तो जहां आपको ये दिख रहे हैं आधे अधूरे से शब्द, ये आधे अधूरे, ये ये सारे आपके क्या है, यण संधि। ये आपके क्या है, यण संधि। ठीक है, अब लास्ट बचा आपका अयादी संधि। अयादी संधि कौन सा होता है, अयादी संधि में मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, पीछे ए, आव, आय, आव, ए, आय, अव या आव, ऐसे शब्द आ जाए ना तो सोच लेना अयादी संधि है। ठीक है, जब भी आप ऐसे चीजें बनाएंगे कि ए, ओ और बड़ी ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए और उसके स्थान पे आपको ये शब्द मिल जाए, ए, आए, अब आ, जैसे कि मैं बोलूं नयन, नयन, नयन को तोड़े, न जमा में अन। ठीक है, न जमा में अन, तो न में क्या है, तो बन गया नयन। ठीक है, न जमा में अन, तो आपको दिख रहा है न में ए है। ठीक है, न में क्या है, ए है, और यहां से आ है, और दोनों मिलके बन गए ए, तभी तो नैन बना। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि गायन, गायन को तोड़े, गे जमा में अन, तो ए मिला, जमा में आ मिला, तो क्या बन गया, आन। ठीक है गाय में आय, इस तरह से। तो आपको जब ये तीन चार शब्द मिले, ए, आम, तो ये है आपके अयादी। ठीक है, ये में ये मिल रहे थे यण संधि, अया में आ वाले मिल रहे हैं तो अयादी संधि। ठीक है, और भी शब्द हैं आपके, गवीश, गवीश, गवीश को तोड़े जरा, गवीश को तोड़े, गो जमा में ईश,
ठीक है, गो जमा में ईश। और अगर आप देखो इसमें ओ आ रहा है और इधर आ रहा है ई, तो ओ वाला अब क्या बन गया, अब जमा में ई, तो अवी बन गया। ठीक है, अवी, आव, आय, ऐसे शब्द जहां आपको दिख जाए वो क्या है, अयादी संधि। ठीक है, और भी मैं बता सकती हूँ आपको, जैसे कि पावक। पावक देखिए बेटा, पावक बन गया ये अक। ठीक है, ए और के, इस तरह। ठीक है, तो जहां भी आपको आव, ए, आय ऐसे शब्द मिल जाए। पवन, पवन में भी क्या है, पवन, अव। ठीक है, अव, आव, ये सारे क्या है, अयादी संधि। लास्ट देखिए, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है आपसे। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं किसी भी एग्जामिनर के लिए, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी करें। ठीक है, पीजीटी करें, पीआरटी करें, टीजीटी करें या एसएससी की करें, कहीं भी आप हिंदी की कोई भी ग्रामर उसमें आ रही है तो इस तरह के ही आएंगे। अब देखिए, तत् जमा में जन्य, क्या तजन्य बनेगा, सत जमा में गति सदगति बनेगा, विच्छेद आएंगे तभी तो आप बना पाओगे। सत, चित जमा में आकाश चिदाकाश बनेगा। तो यहाँ आपसे गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा, तो रॉन्ग आपका कौन सा है, तत् जमा में जन्य। तो जन्य। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये आता हो विच्छेद करना तो इसका क्या होता है, तत् जमा में जन्य, अगर आप इन्हें मिलाओगे तो बनेगा तजन्य। ठीक है, यहाँ तद दिया हुआ, तद नहीं बनता, तजन्य बनेगा। ठीक है, तो यही सही नहीं था और यही आपका राइट आंसर है। बाकी अगर आप देखो, सत जमा में गति सदगति ही बनेगा, ये विदमंडल ही बनेगा, चिदाकाश बनेगा। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये हलंत वाला है और हलंत वाला कौन सा होता है, तो मैंने बताया आपको, हलंत वाले सारे के सारे व्यंजन संधि है। ठीक है, और ये वाले, ये देखो हलंत वाले ही हैं सारे। अगर आपसे इनके टाइप भी पूछ ले तो ये सारे की सारे क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि संधि के भेद कितने हैं, तो बता दिया, 3 है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, जहां सिर्फ और सिर्फ दो स्वरों के वर्ण हो वो आपका स्वर है, और जहां पहला व्यंजन हो दूसरा स्वर व्यंजन फर्क ना पड़े वो व्यंजन है। और विसर्ग में स्वर व्यंजन के साथ साथ आपको विसर्ग, विसर्ग की पहचान ये दो डॉट दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना। इसे असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित मतलब जो सही नहीं है। ठीक है, लोक जमा में एसन, लोकेशना। मात्र जमा में इच्छा, मातृच्छा। लघु जमा में उत्तर, लघुत्तर। सु जमा में क्षमा, सुषमा। तो अगर मैं इसका सही देखूं, जो सही, ये असुमेलित है, क्योंकि इन दोनों को अगर आप बनाओगे लोकेशना का, तो इनका शब्द बनेगा आपका लोकेशना। इनका शब्द बनेगा आपका लोकेशना। ठीक है, ए जमा में ए से ए बना है, तो ये है क्या, ए वाले कौन से थे ये वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। और इसमें ए या आ के बाद ए या ए आए तो उसे ए बोलते हैं। ठीक है, और ओ हो या ओ हो या फिर बड़ा ओ आए। ठीक है, तो ये सब मैंने क्या बताया था, वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर। ठीक है, अगर आपसे मातृ इच्छा ये वाला पूछ ले, ये है तो सही लेकिन पूछ ले ये कौन सा है, तो देखिए मातृ इच्छा, ये आधे अधूरे जहां आ जाएंगे वो कौन से हैं, यन स्वर संधि। यन स्वर संधि, स्वर का तो ये टाइप है, यन संधि आप बोल सकते हो। ठीक है, वहीं अगर आपसे कोई लघुत्तर पूछ ले, बड़े उ की मात्रा है, बड़ी हुई चीजें क्या थी, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। और अगर आपसे सु जमा में क्षमा पूछ ले, सुषमा पूछ ले, तो ये क्या है, ये व्यंजन स्वर संधि है, व्यंजन स्वर संधि है।
नेक्स्ट देखिए, उत्शृंखल शब्द का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद पूछा है। उच्च जमा में श्रृंगल, उत जमा में श्रृंगल, उत जमा में श्रृंगल, उत जमा में श्रुखल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? उत जमा में श्रृंखल। यही आपका सही संधि विच्छेद है, किसका? उच्छृंखल का। इसका अर्थ क्या पूछ, अगर आपसे कोई अर्थ पूछ ले, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको पता हो? जो दूसरों के साथ, जो दूसरों के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता हो, दुष्टतापूर्ण बुरा व्यवहार करता हो, दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता हो, दुष्टता पूर्वक व्यवहार करे, बिहेवियर जिसका अच्छा ना हो। ठीक है, अब ये बना किससे है? यहाँ पे अगर इसका देखो पॉइंट क्या है, त जमा में शा, ये हलंत वाला ता और जमा में शा, इसको मिला के अब हमने बना दिया चा, चा चा, आधा चा और छा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो ये हलंत वाला है, ठीक है, और शाह उसके साथ मिलके बना है, तो ये है कौन सा? हलंत वाले तो मैंने बताया व्यंजन संधि है। ठीक है, एक बात तो आपको ये याद रखनी है, व्यंजन संधि है। ठीक है, बाकी ये सब इसके सही नहीं है, आपको बस संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद मैंने बता दिया, अर्थ बता दिया और व्यंजन बता दिया। बाकी आपको मैंने बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, और आपको मैंने स्वर के भी टाइप बताए थे, 5 टाइप। वीडियो स्टार्टिंग से देख के दोबारा याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, सज्जन के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अब आपको बस संधि विच्छेद करना आना चाहिए कि सही कौन सा होगा। ऑप्शन है सत जमा जनन, सत जमा जन, सत जमा में जन, या सत जमा में जन। तो राइट आंसर क्या है? सत जमा में जन। क्या बन जाएगा? सज्जन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ता हलंत है, उसके साथ जा मिल जाए तो वो जा बन जाएगा। ता हलंत की जगह पे अगर दा हलंत है और फिर वो जा में मिल जाए तो भी जा ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो सत जमा में जन, तो ये सा, ये ता और ये यहाँ का जा, इन दोनों को मिला के ही ये जय और फिर पूरा जय, ये बना है सज्जन। ठीक है, और ये हलंत वाला अगर आपसे कोई पूछ ले ये है कौन सा, तो ये व्यंजन संधि है। कौन सा है? व्यंजन संधि है। ठीक है, बाकी इन्होंने ये गलत तोड़ा हुआ है, यहाँ खुद ही डबल जय लगा दिया है, यहाँ तो जय ही लगा दिया है। ठीक है, यहाँ तय के साथ जय लगाया है, लेकिन ये पहला इन्होंने गलत कर दिया है। शब्द स्वागत में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है शब्द स्वागत में? गुण संधि है, यण है, व्यंजन है, या अयादि है? तो राइट आंसर क्या है? मैंने आपको बताया था, ये याद है, अधूरे शब्द जहां आपको दिखे वो क्या है? यण संधि है। कौन सा है? यण संधि आपका राइट आंसर होगा। जैसे अगर आपको दिखे सु जमा में आगत, ठीक है, तो क्या बन जाता है? स्वागत। ठीक है, उ जमा में आ, ये बने क्या? वाह। ठीक है, मैंने बताया था या हो, वाह हो, ये वाले शब्द जो होंगे वो कहाँ होंगे? यण संधि में पाएंगे, यण संधि में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट में, अगर आप बता सकते हो तो अध्याय, अध्याय का ब्रेक करके और ये कौन सा है ये बता दो। ठीक है, और अगर मैं और आपको होमवर्क दूं तो पित्राज्ञा, ऐसे शब्द हैं जिन्हें आपको ब्रेक करना आना चाहिए, और ये कौन से संधि है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं जरा गुण संधि थी, तो गुण का मैंने बताया जब संधि करते हैं आ हो,
छोटा आ बड़ा आ, ठीक है, इसके साथ में छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले, बनेगा ये ए। ये भूल ही गया है कि बड़े के साथ छोटा मिला, छोटे के बनाना वही है, गुण ही भूल जाता है, तो इसे गुण संधि बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण भी दिए थे मैंने, महेश हो गया, देवर्षि हो गया, ज्ञानोपदेश हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, गुण संधि। यन मैंने आपको बता ही दिया। व्यंजन संधि भी मैंने आपको बताया, हलंत वाले ढूंढ लेना आप जब हलंत आ जाए। ठीक है, जैसे दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर को करो जरा, दिक आ गया, हलंत आ गया, दिक जमा में अंबर, तो ये व्यंजन है। अयादी वाले भी मैंने आपको बताए बहुत अच्छे से। अयादी वाले में आपको क्या दिखेगा, आव शब्द दिखेंगे, आव, आय। ठीक है, अब इस तरह के दिखेंगे, अयादी हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, नयन हो गया, गायक हो गया, ठीक है, भावती हो गया, भावती, आव, आव दिख गया आपको, आप सब इस तरह से अयादी है।